मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का केडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सबको पूरी रात भर सुरक्षित रखा, आपकी उम्र में एक दिन और जोड़ा, बढ़ाया, वैसे ही पूरे दिन भर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी मदद करेंगे। दुश्मन विरोधी शैतान आपकी परेशानी से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय का 12 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी तुम्हें इन बातों का की सुध दिलाने के लिए मैं सदा तैयार रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी सुध देने के लिए साथियों? भलाई करने की, दान करने की। साथियों, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आप एक दूसरे की भलाई करेंगे, दान करेंगे, तो साथियों इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए यह करने के लिए ना ही हमें ऊब जाना है, ना ही उसका खुद का विस्मरण होने देना है। साथियों, हमें भलाई करने से ऊबना नहीं है, दान देने से हमें ऊबना नहीं है। साथियों, ना ही उसका विस्मरण होने देना है कि हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। साथियों, इसलिए कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। साथियों, नुकसान से बचाने के लिए हमेशा हम सावधान रहें, भलाई करते रहो और उदारता भी करते रहो। साथियों, भलाई करते रहो और उदारता करते रहो। इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, भलाई हम एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। साथियों, एलीशा नामक एक भविष्यवक्ता था। वह एक नगर में जाता था। साथियों, जब वह नगर में जाता था, वहाँ एक स्त्री हमेशा उसका सत्कार करती थी, हमेशा उसकी मेहमानबाजी करती थी। हालेलुया। सत्कार का मतलब साथियों उसका आदर करना, उसके बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए जगह तैयार करना साथियों, और उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था करना, प्रेम करना। हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार एक स्त्री थी, वह हमेशा एलीशा की मेहमानबाजी किया करती थी और वह परमेश्वर, क्योंकि इसलिए एलीशा की सेवा करती थी और वो जानती थी कि वह परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। साथियों, आज भी जो परमेश्वर का सेवक है उसका आदर करते, उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए मेहमानबाजी करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देने से कभी हिचकिचाता नहीं है। परमेश्वर का हाथ उसकी दया के लिए, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर का हाथ हमेशा उठा रहता है। हालेलुया। हम हमेशा उस पर हमेशा बना रहता है, उसके सर पर हमेशा परमेश्वर अपना हाथ रखे रहता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जो परमेश्वर का सेवक है, इसलिए वह उसका आदर रखती थी और सभी प्रकार से उसकी सेवा करती थी। क्योंकि साथियों, वह स्त्री जो सेवा करती थी उसके पास में कोई बाल बच्चे नहीं थे। साथियों, मेरे भाई और बहन, उस स्त्री की शादी को हुए लगभग 30-40 वर्ष हो गए थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु परमेश्वर के सेवक का हमेशा सम्मान करने से परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। उसी प्रकार वह स्त्री के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह। साथियों, उसकी आयु सीमा बीतने के बाद भी
परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। हालेलुया। साथियों, दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय का 8 से 17 आप पढ़ सकते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, राहाब नाम के एक वेश्या ने, साथियों, राहाब नाम की एक वेश्या थी। राहाब नाम के एक वेश्या ने इजराइल से आए हुए 2 भेदियों का उसने स्वीकार करके उन्हें अपने घर में सहारा दिया, अपने घर में बैठने का जगह दी। साथियों, जब उस नगर में विनाश आया तब परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार वालों को बचाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप जब परमेश्वर का और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का, परमेश्वर के सेवकों का आपसे साथियों साथ देंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे, तो जब विनाश आएगा तो साथियों आप और आपका परिवार बच जाएगा। हालेलुया। साथियों, वचन में लिखा है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। साथियों, आपके विश्वास करने से, आपके आदर करने से आपका और आपका पूरा परिवार बच जाएगा। हालेलुया। साथियों, हम यहोशू की किताब 2 अध्याय का 1 से 21 वचन देखते हैं। साथियों, भला करने के साथ भला करने के साथ दान करना भी आवश्यक है। अपना पैसा, अपनी संपत्ति, धन दौलत, जो कुछ हमारे पास में है, उसमें से परमेश्वर के लिए हमें दान देना आना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यह सच है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। वह संपन्नता से भरा हुआ है। वह अपने पास है साथियों, और अपने पास जो है वह परमेश्वर ने का दिया हुआ है साथियों। परंतु जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर खुश होकर के हमको बहुतायत की आशीष देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किस में से देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक दिन यीशु मंदिर में था तो लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते थे, यह यीशु मसीह देख रहा था। बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी संपत्ति से बड़ी बड़ी रकम डालते थे, और थोड़ी देर के बाद में एक गरीब महिला आई। उसने अपनी रकम जो अपनी साथी उसके पास जो बड़ी रकम नहीं थी, परंतु केवल 2 सिक्के डाले। यीशु ने कहा इसने सबसे बढ़कर डाला। साथियों, सब ने अपने बढ़तरी में से डाला था और उसने अपनी घटी में से डाला। हालेलुया। तो साथियों, दान देने से परमेश्वर हमेशा खुश रहता है। भलाई करना, उदारता करना ना भूलना। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में खड़ा। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि हमारे भाई, हमारे कुछ भाई हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए। मैंने एक दिन साथियों वचन में भेजा था और कहा था कि उसमें लिखा था कि प्रभु आपके घर आएंगे। हालेलुया। मैंने भेजा था कि लिखा था उसमें कि आज प्रभु आपके घर में आएंगे। साथियों, उसी प्रकार प्रभु आपके घर में गया था। साथियों, आपने कहा था प्रभु आएगा तो मैं उसका सम्मान करूँगा या सम्मान करूँगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, प्रभु आपके घर में गया था। आपको दर्शन रात में नहीं, दिन में दिया गया। दिन में आपके घर गया था। हालेलुया। वो अपरिचित बन करके आपके घर गया था और कहा था कि हे भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो आपने कहा था जा मेरे पास कुछ नहीं। कुछ थोड़ी देर के बाद में एक भिखारी आया, फटा पुराना कपड़ा पहन करके आपके घर आया और आपसे कहा कि मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दे।
आपने भी उसको दुत्कार कर भगा दिया। आपके घर में एक स्त्री आई, एक लड़की आई, आपने उसका मजाक उड़ाया, आपने उसकी हंसी किया, आपने उसको एक पैसा कुछ नहीं दिया। तो साथियों, परमेश्वर आपके घर में गया। आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे घर कब आओगे, मेरे घर में कब अपने कदम रखोगे। तो साथियों, प्रभु आपके घर में गया था, आपने प्रभु को पहचाना नहीं। साथियों, आपने जब प्रभु को पहचाना नहीं तो प्रभु आपसे कैसे प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि आपने प्रभु को पहचाना नहीं, प्रभु का सम्मान नहीं किया। तो साथियों, आपको कैसे प्रभु दे सकता है, कैसे आपका सम्मान कर सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके शरीर में तकलीफ है, जिनके शरीर में सारे शरीर में सूजन है। RCPH नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग यूपी और MP बिहार के, इस नाम के लोगों को इस सारे शरीर में सूजन है। आज यीशु मसीह अपने लहू से धोकर के आपको शुद्ध करने जा रहा है। आपके शरीर की सूजन की बीमारी से आपको चंगाई देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन कुछ हैं ऐसे हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं देखता हूँ SRK नाम के लोग हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज यीशु मसीह के नाम से उनके घर का लड़ाई झगड़ा बंद हो रहा है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। RPH नाम के लोग हैं जिनके शरीर में घबराहट हमेशा बनी रहती है, दिल धड़कन बनी रहती है। RCPH नाम के लोग हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। इन भाई बहनों को आप छू रहे हैं। ये हमारे भाई बहन यूपी MP के छू रहे हैं और उनके शरीर से घबराहट को निकाल दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कुछ हमारी बहनें GKRS नाम के लोग हैं, हमारी बहनें हैं जिनके शरीर में गांठ है। आज गांठ की बीमारी हमारे भाई बहनों के शरीर से निकल रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और देखता हूँ कुछ हमारी बहनें हैं जिनकी आँख फड़फड़ा रही है। SRK नाम की बहनें हैं जिनकी आँखें फड़फड़ा रही है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी आँख का फड़फड़ाना बंद हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन मिर्गी के रोगी हैं जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं। APM नाम के लोग हैं जिनको मिर्गी की बीमारी आती है। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी मिर्गी की जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारी बहनें हैं KRP नाम की हमारी बहनें हैं, A नाम की बहनें जिनकी डिलीवरी होने वाली है। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।